अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 30 अप्रैल 2022 आखिरी दिन है और 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं और आपके सामने हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि असल हालात और वाक़यात आप लोगों के सामने मैं ला सकूं और ओरिजिनल पोजीशन जो है मैं आपके सामने रख सकूं। कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हो रही हैं, हाँ ये यकीनन ये इशू ये है हमज़ा शरीफ का जो हलफनामे के हवाले से है ना, वो वाला मामला है। आप अगर समझना चाहें या आपको पता चलना देखना चाहें तो ये इशू है। लाहौर हाई कोर्ट के तारीख़ी तौर पर 3 ऑर्डर एक ही काम के लिए यानी हलफ लेने के लिए 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें, मुख्तलिफ प्रेयर्स। पहली रेट ग़ालिबन जो आप लोग कह रहे हैं कि 30 घंटे में फ़ैसला, दूसरी रेट जो ग़ालिबन आप कह रहे हैं 24 घंटे में फ़ैसला, तीसरी रेट जो आप कह रहे हैं 12 घंटे में फ़ैसला, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहली रेट में 104 आर्टिकल का जिक्र है, दूसरे में 255 का जिक्र है, तीसरे में कह दिया गया हलफ ही ले लें, स्पीकर ले लें। अब स्पीकर पता नहीं कैसे फिट ऑन हुआ है यहाँ पर, यही समझ नहीं आ रही कि स्पीकर कहाँ से आ गया। और मैंने बार बार आज अदालत के सामने जो रखा कि यहाँ 3 जजमेंट्स हो नहीं सकती हैं, यानी एक में फ़ैसला लाऊँ तो एक रिट ले आएँ इम्प्लीमेंटेशन की, दूसरी ले आएँ। मैं तो ऐसा कोई ढूंढ नहीं सका पाकिस्तानी तारीख में, इसलिए रिकॉर्ड को ज़रा दुरुस्तगी रिकॉर्ड की बहुत ज़रूरी है। और क्या हुआ जब मैं कोर्ट में गया फाइलिंग करते, वो बैकग्राउंड पे कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो बैकग्राउंड पे चल रही होंगी। 10:50 पे फ़ैसला हो गया था कि स्पेशल बेंच बन रहा है जस्टिस जनाब साजिद महमूद सेठी साहब, जस्टिस तारक सलीम शेख का, और 11:30 से पहले हेयरिंग हो जाएगी। हम अपनी फाइलें तैयारी करके कोर्ट में आ गए, लेकिन क्या हुआ, मुझे ट्वीट करना पड़ा कि जज साहबान भी आ गए, हम भी आ गए हैं, लेकिन फ़ाइल नहीं पहुंची। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हल्फ हो जाए और उसके बाद आए, हुआ फिर यही। फिर मैंने कोर्ट के रूम के बाहर जो गुफ्तगू गएगी ज़रा वो सुन लीजिएगा। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं और हमें बताया गया कि 11:30 बजे जो है केस की समाअत शुरू होगी और हम 11:30 से कोर्ट में बैठे हुए हैं। 11:30 बजे से हम सब कोर्ट में इंतज़ार कर रहे हैं, इवन जजेस भी चैम्बर के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस से फाइलें ना आना अब तक हमारी समझ से बाहर है। और जिसका डर था वही हो गया, यानी हम यही तो चाह रहे थे कि हलफ लेने से पहले हमारी दादरसी या हमारी बात सुन ली जाए, वो बात सुनी नहीं गई। अब आप खुद बताएं, अब मामला तो अब अवाम की अदालत में कि दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जी, रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुझे अभी बताया है कि स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, जैसे साजिद महमूद सेठी और जैसे तारिक सलीम शेख की सरबराही। अच्छा, एतराज़ात लगाए गए थे, क्या वो एतराज़ात? देखिए, एतराज़ात स्टैम्प पेपर की हद तक एतराज़ात, बाकी एतराज़ थे वो स्टैम्प पेपर सारे अभी हो रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मेन केस लगाने का क्या लिया, यानी ये एतराज़ के ऊपर समाअत नहीं होगी, मेन केस की समाअत। अजहर साहब, क्या वजह है कि अभी तक जो है वो समाअत नहीं शुरू हो सकी? आपको पता है हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं और हमें बताया गया कि 11:30 बजे जो है केस की समाअत शुरू होगी और हम 11:30 से कोर्ट में बैठे हुए हैं। 11:30 बजे से हम सब कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं, इवन जजेस भी चैम्बर के अंदर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस से फाइलें ना आना अब तक हमारी समझ से बाहर है। और जिसका डर था वही हो गया, यानी हम यही तो चाह रहे थे कि हलफ लेने से पहले हमारी दादरसी या हमारी बात सुन ली जाए, वो बात सुनी नहीं गई। अब आप खुद बताएं, अब मामला तो अब अवाम की अदालत में। जी, मैंने ये सारी जो गुफ्तगू कोर्ट के बाहर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोर्ट में जब हियरिंग हुई और फिर मैंने बताया कि हमारी कोशिश थी कि हलफ लेने से पहले दरख्वास्त पर समाअत हो जाए, लेकिन हलफ हो चुका है। 3 एतराज़ात हैं हमारे। और जब जस्टिस साजिद महमूद अगर हलफ हो गया तो आपने तो हुक्म को चैलेंज किया था और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, ये मैंने अदालत को बताया। इस पर लार्जर बेंच बनाना चाहते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने तो सिंगल जज के सामने भी कहा था लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए, पर मैंने कहा मुझे एक दफ़ा सुन लिया जाए। हाई कोर्ट ने खिलाफ कानून फ़ैसला दिया है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, आर्टिकल 10A की वायलेशन है। और सिंगल जज का फ़ैसला आ गया आज, तो आज ही आप अमल दरामद कर लें
तो आपने ऊपर की अपील ने तो आपने मेरा राइट ही खत्म कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील का राइट भी चला गया यहाँ और सुप्रीम कोर्ट का राइट भी चला गया। मैंने जैसे कल भी बताया था, आज भी बताया कि अगर फैसले पे अमल दरामद ना हो तो उसका तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत है। नई रिटों के जरिए फैसला अमल दरामद कराना तो वो फाइनलिटी फाइनल कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के इसलिए इख्तियार दिया हुआ आर्टिकल 187 एंड 190 टू डू कंप्लीट जस्टिस। वो फैसला हो गया, उस पर अमल दरामद कराना है तो सुप्रीम कोर्ट जो कि फाइनल है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो वो इख्तियार दिया गया। ऐसा इख्तियार हाई कोर्ट को नहीं दिया गया। फिर आइन के आर्टिकल 248 के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की कि इस्तिस्ना सदर को है, गवर्नर को है, कैसे कह सकते हैं आप? तो बिल्कुल नहीं कह सकते ना। अगर आप बुलाना चाहें, आपने बुला लिया है तो उनका मौक़िफ़ लेकर सुने सदर क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नर क्या कहना चाहते हैं। गवर्नर के ना बाकायदा लेटर्स और नोटिफिकेशन रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। वो क्या क्या कहा, वो हो सका तो आप चले बैकग्राउंड पे वो चला दें। पहला लेटर लिखा, फिर दूसरा लेटर लिखा और अपना नुक्ता नज़र दिया। एक तो इलेक्शन में धांधली हुई है, मैंने कल भी बता चुका हूँ आपको। दोस्त बदारी ने, डिप्टी सेक्रेटरी ने क्या धांधली किया, क्या नहीं। एक अक्सरियती पार्टी को अखरीत में बदल दिया गया, पैसे दे के वोट खरीद कर। ये भी पाकिस्तानी तारीख में होना आया, हो रहा है। साथ फिर जिस तरह असम्बली के अंदर गुंडे बुलाए गए, फिर असम्बली का इस्तेहकाक मजबूर किया गया, पुलिस आ गई, एंड्रॉइड फोर्स आ गई, 200 के करीब लोग आ गए। जहां वोट डालना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चौधरी, वो दरवाजे बंद कर दिए गए। तस्वीरें मौजूद हैं सारी, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें। मैं कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पे खास तौर पर वो तस्वीरें भी आप लोगों को चला दूं, वो आसानी के लिए है। अब ये सारी चीज़ें, यानी यहाँ तस्वीर का दूसरा ये तो नहीं देखते कि यहाँ पर वोट खरीद लिया गया, क्या जुल्म किया गया यहाँ पर। अक्सरियती पार्टी को अखरीदी पार्टी में बदल दिया गया और ये ऑपरेशन चेंज रजीम का हिस्सा है। वहाँ के कई दोस्तों को मैंने कहा वफाक में तो अपने करना था, जो कर लिया, जो होना था हो गया। सूबे में तो यहाँ होने दें, सूबे में भी यही लोग मुसल्लत कर देंगे तो क्या हाल होगा यहाँ का, आप सोच सकते हैं। यहाँ पर 2 जो पहले फैसले हैं उन पर भी इंट्रा कोर्ट अपील्स फाइल की हैं, वो भी कोर्ट ने कहा कि साथ ही फिक्स कर दी जाएँ इनके इंट्रा कोर्ट अपील्स। ये वाले भी लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त दे दी है। और ये बताएं कि जो पूछा गया सवाल, अमल दरामद ना होने की सूरत में क्या तब्दीली नहीं हुई? कोई तब्दीली का हवाले नहीं है। इशू एक ही है, इशू है हलफ लेना। हलफ किसने लेना, कैसे मैंने तय तो कर लिया जाए। फिर एक समरी का जिक्र हुआ था आइन के आर्टिकल 48 को अगर देखा जाए तो 15 दिन पहले है, सदर पाकिस्तान के पास 10 दिन बाद में, 25 दिन तक तो इंतजार कर सकते हैं। ये किसने कह दिया कि आज ही फैसला हुआ, आज ही अमल, आज ही हलफ ले लेना है? आर्टिकल 133 में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये वो इंटरप्रिटेशंस हैं जो कोर्ट के सामने रखी हैं। अदालत ने अपना ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर बैकग्राउंड पे चल रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपको जो मैंने टीवी पे मीडिया पे टॉक की है ज़रा वो सुन लीजिएगा। मामला ये है कि पंजाब के अंदर एक ऐसी हिजानी कैफियत थी, वो अब ख़त्म हो गई है या है, बढ़ रही है आगे। अब कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हल्फ लिया, हल्फ लेने के बाद हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला हाउस पहुंच गए, चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन सवालात अपनी जगह पे बहुत सारे खड़े हैं। अदर सिद्दीक साहब, जब तक आरिफ साहब का टेक्निकल मामला आवाज़ ठीक होती है, बताइएगा कि अगला रास्ता क्या होगा। अब तो वो काबीना बनाने की तरफ जाएंगे, तो अब काबीना का हल्फ कौन लेगा? क्या दोबारा कौमी असम्बली के स्पीकर तशरीफ लाएंगे? देखिए, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाँ। कि अपना हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला होंगे। वो नोटिफिकेशन की इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर अमल दरामद की हम दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं। इसी बुनियाद पर कि काबीना तो पता नहीं, नया हलफ आपने ले भी लिया, वजीर आला नहीं हो सकते हैं और ना ही आप काबीना तश्कील दे सकते हैं। अच्छा। अब ये मामला अदालतों के सामने आ गया है। जहाँ तक सूबाई असेंबली पंजाब का इलेक्शन भी चैलेंज किया जा रहा है और दोस्त मिजारी को आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत उनकी नाहली के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप यहाँ पर अदालतों में बहुत गहमा गहमी देखेंगे। ये सारे मामला जो है ना अल्टीमेटली अदालतों में जाने है। आपको नवाज शरीफ वाले दौर वाले वाकई याद आ जाए कि जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई थी और नए इलेक्शन कराए गए थे। आईनी बहरान इस मुल्क में पैदा हो चुका है। अब बॉल जो है वो कोर्टों में जा चुकी है। सियासी जमातों ने अपने तौर पर इसको सेटल करने की कोशिश नहीं की है और उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं
कि जिसकी वजह से ये मसाइल हो जाए। आप समझ रहे कि आईनी बहरान है और इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि अगर हमजा शहबाज अपनी काबीना तश्कील देते हैं, जिसके लिए नाम अब चलना शुरू हो गए, फलाना साहब इस महकमे के वजीर होंगे, वो इसके वजीर होंगे, बहुत सारे नाम चलना शुरू हो गए, वो हल्फ काबीना कहां से लेंगे? जब अब ज़ाहिर ईद की छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो हल्फ कौन लेगा? गवर्नर साहब के पास दोबारा रुजू किया जाएगा या कौमी असम्बली के स्पीकर साहब तशरीफ लाएंगे और हमलबरदारी वही करेंगे? देखिए, बात तो वही आनी है, बात तो गवर्नर साहब तक ही आ रही है। हाँ। यानी जितने भी ये लोग हैं, ये अब हल्फ, अब मामला तो सब जुड़े से हो गया। अब कोर्ट ऐसे ही नहीं है फौरन ऑर्डर पास कर देगी, इन सब का हल्फ भी वो स्पीकर ले लें। तो यहाँ ये जो मामला अदालत के सामने जाना है, असूली तौर पर हमजा शरीफ भी एक कानूनी वज़ीर आला के तौर पर फिरते रहेंगे। काबीना तो जब फाइनल होगी, हाँ। जब आईनी तौर पर मैटर सेटल अच्छा। होगा, और मुझे नहीं नजर आता है कि काबीना कोई बन सकेगी। काबीना नहीं बन सकेगी। जी, आपने ये सारी गुफ्तगू सुन ली, मामला अब खुल चुका है, इलेक्शन डिस्प्यूट में आ गया है। उस्मान हमजा के अगेंस्ट एक मुतफरक दरख्वास्त भी दायर की कि इनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। वो चाहे आगे छुट्टियाँ हैं तो शायद छुट्टियों के बाद ये लगे, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन ये लगेगा, और उस दिन अदालत के सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।